प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का जो टॉपिक होगा वो काफी आपको अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक सुनिएगा इसको, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी एडिक्शन से आप कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। लोग नशा क्यों करते हैं? पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि लोग नशा क्यों करते हैं। और नशे बहुत किस्म के होते हैं, सिर्फ अल्कोहल स्मोकिंग नशा नहीं होता। बहुत अलग अलग तरीके के आजकल नशे होते हैं। एक व्यभिचार का नशा होता है, लस्ट का होता है, लालच का होता है, पैसों का होता है, पोर्नोग्राफी का होता है। बहुत सारे लोगों को अलग अलग एडिक्शंस होते हैं, अलग अलग चीजें करने में उनको मजा आता है। तो एक इंसान नशा करता क्यों है किसी भी किस्म का? क्योंकि वो अपने वर्ल्ड से, जो उसके इर्द गिर्द जो माहौल है, जो उसके जीवन की जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो उसके जीवन में चल रहा है, वो उससे भागने के लिए, उससे थोड़ा टाइम रिलीफ पाने के लिए वो नशा करता है। और उसको लगता है शायद मैं इस चीज से भागूं और इसको कन्फ्रंट नहीं करूं, उसको फेस नहीं करूं, मैं थोड़ी देर सूफी में चला जाऊं तो शायद मुझे वो सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा। लेकिन कुछ समय के बाद वो जो एडिक्शंस हैं, वो जो आदतें हैं, वो जो नशा है, वो आपको कंट्रोल करने लग जाता है, आपके ऊपर हावी होने लगता है। तो हम इन चीजों से कैसे डील करें? हर किसी को कोई ना कोई नशा है और हर इंसान कहीं ना कहीं कोई ना कोई नशा है। जैसे कि किसी को फोन ज्यादा यूज करने का भी नशा होता है, बहुत ज्यादा सोशल साइट्स पे रहने का नशा होता है, अश्लील वीडियो देखने का नशा होता है। बहुत सारे अलग अलग नशे होते हैं। तो बाइबल इसके बारे में क्या कहती है और बाइबल हमें कौन से सॉल्यूशंस देती है इनसे बाहर निकलने के लिए, कैसे इसको ओवरकम हम कर सकते हैं, तो उस पे आज हमारा फोकस रहेगा। तो एक वचन आपके सामने रखूंगी, नीति वचन 23 का 35। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित न हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुद्धि न थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि मैंने जैसे आपको बताया कि लोग क्यों नशा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी रियलिटी को, अपने जो गलत काम वो अपने करते हैं, उस जहन को, जमीर को फेस नहीं करना चाहते। एंड फॉर द टाइम बिंग, थोड़े समय के लिए उनको लगता है कि हम इस चीज से भागें, इसको फेस नहीं करें और हम एक अलग दुनिया में, एक सूफी की दुनिया में चले जाएं। तो बाइबल इसके बारे में हमें बताती है। और पहला तिमोथेयुस 6 का 11 हमें इसके लिए एक सॉल्यूशन बताता है कि हम कैसे इन चीजों से बचें। पहला तिमोथेयुस 6:11 कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। देखिए, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अगर जो आपको पता है आपके सामने टेम्पटेशन है, तो खड़े होकर आप कभी उससे फाइट नहीं कर सकते। आप ये कहेंगे कि मैं बार में जाऊं लेकिन मैं दारू नहीं पीऊंगा, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसलिए पहले तो आप उन चीजों से, उन लोगों से और उन सिचुएशन से पहले भागना सीखें, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। किन बातों से? जो तुझे टेम्प्ट करती है, जो तुझे एडिक्शंस में डालती हैं, जो तुझे गलत बातों में डालती हैं, जो गलत चीजों में तुझे ड्रैग करती है, उन चीजों से भाग। पर उसे किस चीज से रिप्लेस भी करना है, सिर्फ खाली नहीं करना है हमको, हमें उसे सब्स्टिट्यूट करना है, उसको रिप्लेस करना है। और धर्म और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। इस चीज से भागना है और अच्छी चीजों के हमें पीछे दौड़ना है, ताकि हम एक वैक्यूम क्रिएट नहीं करें सिर्फ, लेकिन उसको हम भर दें, ताकि हम उन बातों में, उन चीजों में इन्वॉल्व हो जाएं और हम परमेश्वर के नजदीक आ सकें। और दूसरा हम निकालेंगे नीति वचन 28 का 13। हम निकालेंगे नीति वचन 28 का 13, जो कि कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। पहली बात तो आइडेंटिफाई करना है कि वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, मैं क्या गलत कर रही हूँ। ये रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग ये रियलाइज ही नहीं करते, वो अपनी धुन में रहते हैं। उनको लगता है भाई वो सब सही कर रहे हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, दे आर नॉट सपोज टू से सॉरी। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो
ऑफ कोर्स यीशु मसीह में आने के बाद वो रियलाइजेशन जल्दी आ जाता है, वो मुझे पता चल जाता है कि मैंने क्या गलत किया और मुझे इसको कैसे रेक्टिफाई करके ओवरकम करके आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले तो रियलाइज करना है, मतलब आपकी जो गलतियां हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है, मतलब उसको पता है वो यहाँ पे रॉन्ग है लेकिन उसको छिपा रहा है, उसको ढक रहा है, उसका कार्य कभी सफल नहीं होगा। परंतु जो उसको मान लेता है, किसके आगे? परमेश्वर के आगे। यस प्रभु, मैंने ये गलती की, मैं इस एरिया में मैं गलत गई हूं, मैं इस एरिया में वीक हुई हूं, मैंने ये गलत किया है, आपके विरुद्ध ये काम किया है। जो इस बात को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। मतलब परमेश्वर उसको हेल्प करेगा ये सोच के, हाँ चलो इसने रूल तोड़ा, इसने सिग्नल तोड़ा, लेकिन ये रियलाइज कर रही है कि हाँ मेरे से गलती हो गई है, अब फिर से नहीं होगी। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, मानते नहीं है, हम उसको कवर अप करते हैं और हम एक्सक्यूजेस देते हैं, ये मेरे वजह से, उसके वजह से हुआ, उसने ऐसे किया। नहीं, आप अपनी गलती की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। मैं लेती हूँ, मैं गलतियां करती हूँ और मुझे पता है कि मैं जब तक इस बॉडी में हूं, मैं वीक हूं, मैं गलतियां करती रहती हूँ, लेकिन मैं जल्दी से रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती हूँ। मैं परमेश्वर के आगे कन्फेस करती हूँ कि ये मेरी पूरी गलती है कि मैं इस बात में गिर गई और मैंने ये किया। बट प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ज्यादा देर तक मुझे उन सिचुएशंस में रहने नहीं देता है। वो ऐसे माहौल, ऐसे हालात बनाता है कि वो मुझे निकाल के ही रहता है वहां पे। ये मैंने ग्रेस अपने ऊपर, प्रभु का अपने जीवन में देखा है। और हम घबराएं नहीं, अगर जो हम विश्वासी होने के बाद भी हम गलतियां करते हैं तो हम घबराएं नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा महायाजक है, एक ऐसा प्रीस्ट है जो हमारी हर एक कमजोरी को, हर एक निर्बलता को समझ सकता है कि हम कहाँ कहाँ गलत जा सकते हैं, कहाँ कहाँ हम निर्बल हो सकते हैं। हम उसके लिए निकालेंगे इब्रानियों 4:14 से हम पढ़ेंगे। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर आए, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। उसको पता है आप कहाँ वीक हो, कहाँ पर शैतान आपको अटैक कर रहा है, आपकी वीकनेस कहाँ है, कहाँ आप कमजोर पड़ रहे हैं। आप चाहते तो नहीं है ये सब करना, लेकिन हो जाता है आपसे। तो हमारा एक ऐसा प्रीस्ट है जो हमारी वीकनेसेस को समझता है, और न केवल वीकनेस को समझता है पर एट द सेम टाइम वो हमें सिंपथाइज भी करता है। आगे लिखा है कि जो वरन हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें, ताकि हम पर दया और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हम एनी टाइम, एनीवेयर, 24/7 उसके उस थ्रोन ऑफ ग्रेस पे जा सकते हैं, उससे प्रेयर कर सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं, और वो आपको इन सारी एडिक्शन से, गलत बातों से निकालने में पूर्ण रीति से सक्षम परमेश्वर है। उसके बाद हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 10 का हम 13 पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी एडिक्शन या किसी भी गलत बात को कैसे हमें ओवरकम करना है, क्योंकि पहले तो हमें रियलाइज करना होगा कि हम गलत जा कहाँ रहे हैं। 10 का 13 कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है। यहाँ पर क्लियर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कभी आपको ऐसी सिचुएशन में डालेगा ही नहीं जहां पर आपको निकलना असंभव होगा, इम्पॉसिबल होगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, वचन कह रहा है, और वचन कभी झूठ नहीं कहता है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। न केवल परमेश्वर आपको ऐसी परीक्षा में जाने ही नहीं देगा जो आपके सहने के बाहर है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर कह रहा है कि वो आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा, वो आपको वेज प्रोवाइड करेगा, वो आपको ऐसे रास्ते मुहैया करवाएगा कि आप उस चीज से, एडिक्शन से या नशे से या कोई भी जिस बात से भी आप स्ट्रगल करें, उससे आपको वो पूर्ण रीति से बाहर निकाल सकेगा। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तो कई बार इस नई सृष्टि में भी पुरानी बातें आ जाती हैं, पुराना चाल चलन आ जाता है, पुराना तौर तरीका आ जाता है, लेकिन फिर भी हमें हर दिन, हर समय
नई सृष्टि बनना है, क्योंकि पुरानी चीजें बार बार आप आती रहेंगी, बार बार आपको टेम्प्ट करती रहेंगी। इसलिए हमें पूर्ण रीति से नई सृष्टि बनना है और उसके द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। और हम निकालेंगे नीति वचन 24:16। नीति वचन आप जरूर पढ़िए, क्योंकि ये सुलेमान ने लिखा है और इसमें काफी ऐसे आपको वर्सेस मिलेंगे जो आपको विजडम देंगे, जो आपको प्रैक्टिकल डेली लाइफ में आपको कैसे आगे बढ़ना है वो सिखाएंगे। क्योंकि 24:16 कहता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे वह उठ खड़ा होता है। दुष्ट गिरता है, वो नहीं उठ सकता, लेकिन धर्मी, आप और मैं धर्मी कैसे बने? अपने कामों के द्वारा नहीं, अपनी अच्छी बातों के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा, उसके उस क्रूस पे जाने के द्वारा आप और मैं धर्मी बने हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। प्रभु ये नहीं कह रहा है कि एक धर्मी इंसान गिर नहीं सकता है, यहाँ पर क्लियरली लिखा है वो गिरेगा। गिरना है, हमें आग में जाना है, परीक्षाओं में जाना है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। हालेलुया। तो हमें इन चीजों को अच्छे से समझना है और हमें ये जानना है कि हम गिरेंगे भी तो भी प्रभु हमें संभालेगा, वो हमें सिंपैथाइज करेगा, हमारी निर्बलताओं में वो हमें जज नहीं करेगा। हमें वो कन्फेस करनी है, अपनी जो भी एडिक्शन है खुलकर प्रार्थना में कन्फेस करनी है, परमेश्वर से क्षमा मांगनी है, और उस जो भी आपकी एडिक्शन है उसको आप एक अच्छी और क्रिएटिव दिशा में भी लेके जा सकते हैं। क्योंकि हमें, जैसे मैंने आपको कहा कि हमने सिर्फ रिमूव नहीं करना, हमें रिप्लेस भी करना है, ताकि वहां पे वैक्यूम न रहे, ताकि वहां पे कोई खालीपन न रहे। तो आप क्या करें, जो भी आपकी एडिक्शन है आप पहले तो उसे आइडेंटिफाई करें, रियलाइज करें, परमेश्वर के सामने प्रकट करें, और उसके बाद उसको मिटाने के लिए या उसको दूर करने के लिए आप उसी को एक अच्छी क्रिएटिव एरिया में आप लेकर जाएं। आप बाइबल स्टडी कर सकते हैं, आप फेलोशिप कर सकते हैं उसे रिप्लेस करने के लिए, आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, ताकि वो एडिक्शन आपकी जब रिप्लेस हो जाएगी तो फिर आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं होगा बाहर आने के लिए। तो अपनी उस कमजोरी को आप अपनी ताकत बनाइए। कैसे? उसको एक अच्छी क्रिएटिव दिशा दीजिए, बगैर इसके कि सेल्फ पिटी करने को बैठना, अरे मेरे साथ ये हो गया, अब तो मैं नहीं निकल सकती इस चीज से, अब मैं उभर नहीं सकती इस एडिक्शन से। ये सब करने से अच्छा है कि आप उसको एक अच्छी दिशा दें, सही दिशा दें, ताकि वो आपके लिए एक प्रोडक्टिव बन जाए, और ना केवल आपके लिए, दूसरों के लिए भी वो प्रोडक्टिव बन जाए, और दूसरे भी जो मे भी उन चीजों से जूझ रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको भी आपके द्वारा आशीष मिली। तो प्रभु इस वीडियो के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू।